जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके चाहने वाले हैं सभी को एक बार बुला लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार शेयर करिए वीडियो को और फिर जल्दी से एक बार ये बता दीजिए कि आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, एक बार जल्दी से मुझे क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम आगे क्लास को। भाई क्लास स्टार्ट करने में देरी कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम थी, तो एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, आ रही है आवाज़? ठीक है। तो ओके, चलो आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा पिछले वाला देख लेते हैं हमने क्या क्या करा है, जिससे कि आपको फॉर्मूले थोड़े से पता लग जाए और आपको याद भी आ जाए हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। तो हमने पिछली क्लास में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। बस एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर हम आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर। जैसे ही मैंने कहा था इस वाले पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा था, जिस तरह से कोई भी सीरीज, ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर हो, समान अंतर यानी कि जो ये गैप है यहाँ पर 5 का है, इसी तरह से ये गैप भी 5 का है और इसी तरह से ये भी गैप 5 का है, तो इसको हम कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें समान अंतर और समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हमने इसमें दो दो चीज़ें सीखी थी। पहली चीज़ क्या सीखी थी, अगर हमें ये पता लगाना हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी सीरीज चल रही है इसमें ये टर्म्स कितनी हैं, कितने पद हैं, जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये कितने होंगे 78 तक पहुँचते पहुँचते, तो इसका फॉर्मूला क्या था, जब भी नंबर ऑफ टर्म पता लगानी होती थी, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, तो हम क्या करते थे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखते रहना फॉर्मूला, फिर क्योंकि आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको बार बार मुझे फॉर्मूले लिखवाने नहीं पड़े। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस, डिफरेंस कौन सा, जो एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, प्लस में 1, यानी कि लास्ट 78 है, फर्स्ट कितना है 3, 78 में से 3 माइनस 75 आ गया, डिफरेंस 5 चल रहा है और प्लस 1, 5 से इसे काटेंगे 15 पर जाए और 15 प्लस 1 16, तो नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी आ चुकी है 16। तो ये हमें पता चल चुका है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16। तो पहला फॉर्मूला लिख लेना कॉपी में, क्योंकि अभी जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इन सभी चीज़ों का यूज़ होगा। तो एक बार जल्दी से पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि टोटल बताइए कि जो जितने भी ये नंबर्स आएंगे आगे तक, अगर इन सभी का टोटल पूछा जाता तो टोटल क्या होता, तो कितनी टर्म है 16 टर्म, सम ऑफ 16 टर्म्स, सभी की सभी 16 पदों का योग क्या होता, तो फॉर्मूला क्या होता था n/2 लास्ट टर्म प्लस में फर्स्ट। तो अगर आप लास्ट की बात करते हो तो 78 और फर्स्ट की बात करते हो तो 3, तो लास्ट प्लस फर्स्ट यानी कि 80 हो जाएगा। n कितना है हमारा 16, 16 पद है टोटल 16 टर्म्स है, तो 16/2 यानी कि ये कितना आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 640। तो अगर ये पूछा होता कि इन सभी का टोटल बताइए, और इसी तरह से अगर क्वेश्चन ये कह देता कि ये बताइए कि जिस तरह से हमें ये पता लग चुका है कि ये जो पूरी टर्म्स हैं तो ये 16th टर्म है, अगर क्वेश्चन में ये ना देकर और डायरेक्ट पूछ लिया होता 16th टर्म बताइए, तो हम कैसे बताते, तो एक फॉर्मूला होता था T16, क्या होता था a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। इसमें a की वैल्यू यानी 3 रख देते, n यानी 16 - 1 यानी कि 15 और d यानी कि डिफरेंस कितना चल रहा है 5, 55 75 प्लस 3 78, ये हो जाता है। ये चीज़ सीखी थी। और सम भी SN का फॉर्मूला और लिख लीजिए, फिर क्योंकि आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो बार बार मुझे बताना ना पड़े। तो सम ऑफ n टर्म्स, एक तो अभी यही बताया था n/2, तो एक दूसरा भी होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये वाला होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बच्चे कुछ कह रहे हैं रिपीट, तो रिपीट अभी तो कल वाला ही थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे, जो आज का पहला क्वेश्चन है। कल 10th तक करे थे हमने, आज 11th पे आ जाते हैं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अब ध्यान से पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए, अगर क्वेश्चन देखा जाए ध्यान से तो क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उन सभी 2 डिजिट वाले नंबरों का टोटल बताइए जो 4 से पूरी तरह डिवाइड है। अगर आप देखोगे तो डिवाइड तो 8 भी है 4 से पूरी तरह, 4 से भागे ना पूरी तरह, पर 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 1 अंक का है। तो 2 डिजिट वाला पहला ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड है वो क्या है 12।
12 से छोटा 11 भी डिवाइड नहीं है 4 से, ना ही 10 है, तो हमने सबसे छोटा लिया। उसके बाद अगले की बात की जाए तो अगला हो जाएगा 16, इससे अगला 4 और जुड़ जाएगा 20। इसी तरह से चलते चलते अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल कैसे निकलता है, जब भी कोई एपी दे रखी हो समानांतर वाली श्रेणी, तो उसका पहला और आखिरी नंबर मुझे पता लग जाए तो मैं उसका टोटल बता सकता हूँ। तो आखिरी नंबर, तो एक ऐसा आखिरी नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा जो 4 से डिवाइड भी हो और 2 डिजिट का भी हो। तो आखिरी में जब आप जाओगे तो आप देखोगे डिवाइड तो वैसे 100 भी है 4 से, पर 100 क्या है 3 डिजिट का बन गया। तो 100 से जैसे ही 4 कम हुए यानी कि 96, तो 96 एक ऐसा नंबर है जो 4 से पूरी तरह क्या है डिवाइड। तो ये जो सीरीज़ बन गई कि हाँ भाई 2 डिजिट का, मतलब जो भी 4 से नंबर डिवाइड हुआ और 2 डिजिट का भी हो, 2 अंकों का हो, तो पहला अंक ये रहेगा और आखिरी ये। तो इस तरह की सीरीज़ का अगर टोटल निकालना हो तो मैंने क्या कहा था, सम होता क्या है, सम होता है n/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, यही तो होता है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट हमें पता है कितना है 96 और फर्स्ट हमें पता है कितना है 12 है। अगर आप 96 के अंदर जब 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 108, यहाँ पे लिख दीजिए 96 प्लस 12 और ये हो जाएगा n/2। बट हमारा आंसर अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें इस n की वैल्यू नहीं पता। अगर मुझे ये पता लग जाए कि जो ये सभी टर्म्स हैं, ये जो पद हैं, ये कितने हैं, तो बस उसकी वैल्यू यहाँ रखूँ और आंसर आ जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होती हैं, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट में से पहली वाली माइनस कर दो। तो जब आप माइनस कर रहे होंगे तो आप देखोगे 96 माइनस 12 कितना हो जाए, 6 में से 2 गए तो आप कहोगे 4 और ये कितना आ जाएगा 8, तो 84, ठीक है। ठीक है 84, ठीक है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस कितना चल रहा है 4 का प्लस में 1, तो जब इससे इसे काटो तो 21, 21 प्लस 1 यानी कि 22। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22। तो n की वैल्यू आ चुकी है कि पदों की संख्या कितनी है 22, 22/2, 22/2 कितना होता है 11, तो 11 मल्टीप्लाई 108 जब कर रहे होंगे तो 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11, तो 1188 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, पार्ट 1 वाली वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी होगी, एक बार मैं पूछ लूँगा, नहीं हुई अभी ऐड, तो चलो ऐड हो जाएगी और मिल जाएगी। अगर आप सर्च करोगे ठीक है तो मिल जाएगी आपको, आज प्लेलिस्ट में डाल देंगे फिर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पार्ट 1 भी देख लेना। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 12th क्वेश्चन पर। तो 12th क्वेश्चन देखिए, तो अभी तक जो क्वेश्चन था उसके अंदर 2 डिजिट वाले 2 अंकों की सीरीज हमें देखनी थी। अब क्या कह रहा है, हर नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए और हर एक नंबर 5 से भाग भी होना चाहिए, 5 से पूरी तरह डिवाइड भी होना चाहिए। तो अगर हम 3 डिजिट की बात करेंगे तो फिर से सीरीज ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर आप सबसे छोटा 3 डिजिट का 3 अंकों का नंबर ढूंढ रहे होंगे तो आपके सामने सबसे छोटा 3 अंकों का नंबर 100 आ जाएगा। अगर 100 5 से भाग होता है पूरी तरह तो ये सीरीज 100 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि 100 से जैसे ही हम एक कम होंगे तो जो नंबर आएगा वो आएगा 99, जो कितने अंकों का है 2 डिजिट का है, तो वो नंबर नहीं ले सकते। अब ऐसे ठीक है, तो हम 100 से स्टार्ट करें, 100 5 से डिवाइड है, इसका मतलब पहला नंबर ये हो जाएगा, दूसरा 105। इसी तरह से चलते 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 जब हम आगे जा रहे होंगे तो आखिरी में एक नंबर आएगा। ये सीरीज जैसे ही ख़त्म होगी 3 डिजिट की तो 4 डिजिट का ये नंबर आएगा। डिवाइड तो ये भी है 5 से, बट इससे 5 कम क्यों करा, क्योंकि हमें 3 डिजिट का 3 अंकों का नंबर चाहिए। तो हमें पता लग चुका है कि अगर ये सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ ख़त्म होगी। सबसे पहले क्या है कि हमें सम निकालना है, और सम हमें निकालना आता है। सम क्या होता है, सम होता है लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है, यही होता है। तो लास्ट में जब फर्स्ट को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1095, सॉरी देख लेते हैं एक बार, ठीक है 1095, साथ में n/2 और लास्ट प्लस फर्स्ट यानी कि 1095, यही होता है। अगर कोई नया बच्चा हो तो याद रख लेना, फॉर्मूला क्या होता है n/2, जितने भी ये पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर ब्रैकेट में लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, जो कि हमने यहाँ कर दिया 1095।
बट अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में n की वैल्यू कहीं दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रही, पर हमें निकालना आता है। अगर हमें पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब समझ रहे हो ना क्या है, कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये ऐसे इस सीरीज में कितने सारे नंबर हैं, ये जैसे 1 2 इसी तरह से और भी होंगे तो कितने हैं ये। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट में से पहली को माइनस करो। तो जब मैंने 995 में से 100 को माइनस करूँगा तो मुझे 885 मिलेगा, और डिवाइड कर दो किससे, जो इनका गैप चलता है हमेशा 5 प्लस में 1। जब आप ऐसा करोगे तो 5 से 1 पर, और 5 7 जा 35, 5 9 जा, एक सेकंड रुकिए, 5 7 जा 35, ठीक है। और जब इसको प्लस 1, कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी 895 आएगा ये, 895। तो अब करोगे तो अब आ जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, तो 179 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 180। तो पदों की संख्या हमारे पास 180 आ चुकी है। जब मैं 180 यहाँ पर रख रहा हूँगा तो मैं देखूँगा ये 180/2 यानी कि 90 1095, और जब मैं इसे इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 109 यहाँ तक दिख रहा है सर, देखना को 970 9 5 जा 45, 5 4 9 9 जा 81, 5 8 8 9 8 5 5 0, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जल्दी से। तो ये क्वेश्चन आपको हो चुका होगा, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 13th का, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन कराया ना हमने अभी, हाँ ठीक है। तो 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 13th क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। फिर से 2 अंकों की सभी संख्याओं का टोटल बताना है, और साथ में हर वो नंबर 8 से डिवाइड भी होगा। पर मतलब 8 से डिवाइड जब करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से, हर बार रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। अब होगा क्या, जब बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा होगा 13वें वाले को, तो जल्दी से करेगा क्या, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में सबसे पहला नंबर क्या ले लेगा, 16, और इसे 8 से डिवाइड करके देखेगा, और उसे पता चलेगा कि 16 8 से पूरी तरह डिवाइड है, बट रिमाइंडर 2 भी बचना चाहिए। तो वो करेगा क्या, 16 में 2 जोड़कर पहला नंबर 18 ले लेगा, और यहाँ से इस सीरीज को स्टार्ट आगे की तरफ कर देगा कि पहला 18 है और दूसरा 26। इस तरह से वो आगे करने लग जाएगा। ऐसा नहीं सही बच्चे ये कर रहे होंगे, मैक्सिमम टाइम बच्चा ये करता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चलो ठीक है, ये 18 ये 26 सीरीज हो सकती थी ये भी, पर क्या पीछे कोई एक ऐसा नंबर तो नहीं रह गया जिसको 2 डिजिट का भी हो, और साथ में अगर उसे 8 से भाग देते हैं तो हमारा शेष 2 बचे। तो अगर आप देखोगे तो 10 एक नंबर और पीछे रह गया था, जो एक ऐसा नंबर है जिसे अगर 8 से भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है, और साथ में ये जो नंबर है 2 डिजिट का भी है, 2 अंकों का भी है। तो ठीक है भाई, ये वाली बात भी सही हो गई। अब अगर आप गैप देखोगे, अगर पहला 10 है तो अगला 8 + 18 होगा, उससे अगला 8 + 26, इस तरह से सीरीज चल रही होगी। अब चलते चलते जब आप आखिरी तक जाओगे तो आपको कितने डिजिट के नंबर चाहिए, 2 डिजिट के सभी नंबर्स चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 डिजिट के नंबर चाहिए, तो आखिरी नंबर जो 8 से पूरी तरह डिवाइड है वो क्या है, 96, और 96 को 8 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, बट हमारे को नंबर वो चाहिए जिसमें 2 रिमाइंडर बचे। यानी कि अगर 98 को देखा जाए तो ये 2 शेष भी छोड़ेगा। अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि इन सभी का टोटल क्या होगा, तो मुझे टोटल निकालना होता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 लास्ट टर्म प्लस में फर्स्ट। तो आपको पता है आखिरी कितना है, 98, पहला कितना है, 10। तो जब 98 में 10 को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा n/2, और यहाँ पर आ जाएगा 108। पर अगर आप ध्यान से, फिर से वही दिक्कत कि हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, पदों की संख्या, तो हमें निकालना आता है। कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, आखिरी में से पहले को माइनस कर दो। हमें पता है आखिरी 98 है, पहला 10 है, 98 में से जब 10 माइनस करें तो 88, डिवाइड बाय जो ये कॉमन डिफरेंस चल रहा है 8 से, और प्लस में हमेशा क्या कर दो 1। तो यहाँ से पदों की संख्या निकल जाएगी, और जो कितनी आ जाएगी, 11 और 1 12। तो बस जब n की जगह हम 12 रखेंगे तो 12/2 6, भाई 12 को 2 से भाग देंगे 6 आएगा,
तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इस n की वैल्यू 12 आ चुकी है, और 6 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 648 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। आकाश, कुमार, अनुज, हिमानी, धीरेन्द्र, कृपाल, नाव्या, अनुज, बहुत बढ़िया, सही बच्चे, गजब। अब है शाबाश। अब अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, और इसके बाद ये क्वेश्चन देखता हूँ कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। क्वेश्चन आसान है बट कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा। और सही बच्चे, बहुत बेहतरीन। हाँ भाई देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया था, जल्दी से क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन, तो 14th क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब जल्दी से बताता हूँ, कह रहा है 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, डिवाइड जब 5 से करने पर हर बार 3 शेष छोड़े, 3 रिमाइंडर छोड़े। तो अगर आप देखो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 है, 5 से डिवाइड भी है। बट अगर मैं ये चाहता ये नंबर जब मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 3 शेष बचे, 3 रिमाइंडर, तो उसके लिए मुझे 103 बनाना पड़ेगा इसे, ठीक है। पहला ये हो जाएगा, तो अगला इसमें 5 ऐड 108 ये आएगा। अब आखिरी नंबर और देखना इस सीरीज का, क्योंकि पहले और आखिरी से हमारे पास सब निकल जाता है। जब मैं आखिरी नंबर ढूंढ रहा हूँगा तो मैं जाते जाते मैं कहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर। ये क्या था, 4 अंकों का, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर था। तो जब इससे 5 कम हुआ यानी कि 995 पर, तो ये आखिरी नंबर है जो 5 से पूरी तरह डिवाइड है, पर पूरी तरह डिवाइड नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें हम 3 और जोड़ेंगे और ये हो जाए 998। तो ये इस तरह से सीरीज चल रही होगी। इसे यहाँ लिख लेता हूँ 103, अगला 108। बस जल्दी से आप सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सम बताइए। तो सम हमें पता है क्या होता है, n/2, साफ दिख रहा है, ठीक है। और अंदर क्या होता है, लास्ट प्लस फर्स्ट। तो फर्स्ट कितने हैं 103 और लास्ट कितने हैं 998। जब इन दोनों को टोटल कर रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1101। बट अगर अब मुझे n की वैल्यू नहीं पता तो मैं आंसर नहीं निकाल सकता। तो n के लिए मुझे पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने के लिए कि भाई ये ऐसे जो सीरीज में कितनी संख्याएं लिखी हुई है ये सारी की सारी। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट। तो इस बार इसमें से माइनस करें तो 8 में से 3 गया 5, 9 में 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। तो 895 लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में इसका डिफरेंस यानी कि 5 + 1, तो 5 से 1 पर 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, फिर आ गई 180। अब क्या होगा, कुछ नहीं, बस n की वैल्यू पता लग चुकी है। यानी कि n की वैल्यू जब मैं यहाँ 180 रखूँगा तो 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90 मल्टीप्लाई 1101। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 99090, यानी कि हमारा 4th ऑप्शन। अब 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निरंजन बेहरा, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। 5th क्वेश्चन लगाइए। अभय चौरसिया, कुमार अनुपम, और आगे बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ध्यान से करते रहिए, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 15th क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, बहुत ही आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। तो 15th क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि an हमें दे रखा है 3 + 4n, और वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। यानी कि जैसे यहाँ पर 1 रखूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, यहाँ पे 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म। ऐसे ही मेरे पास इस तरह के जो 20 नंबर बनेंगे, तो उन 20 नंबरों का टोटल क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो मुझे पता है अगर मुझे पहला और आखिरी नंबर पता लग जाए तो मैं बहुत आसानी से टोटल बता पाऊंगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ कहा है कितनी टर्म्स का टोटल बताना है 20 का। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2, यानी कि जितनी टर्म्स है डिवाइड बाई 2 लास्ट प्लस फर्स्ट। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा कि लास्ट टर्म कितनी है और फर्स्ट टर्म कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 20 है, तो जब मैं यहाँ पर 20/2 लिखूंगा तो आधा काम तो खत्म हो चुका है, बस लास्ट और फर्स्ट टर्म हमें चाहिए। तो मैं करूँगा क्या, सबसे फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे 1 पुट करूँगा, तो जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ 1 रखूँगा, तो यहाँ 1 रखूँगा, तो ये 3 + 4 × 1 यानी कि 4 ही हो जाएगा। 4 × 1 4, 4 + 3 7,
तो पहली टर्म जो भी बन रही होगी उस सीरीज़ की पहली टर्म 7 आ जाएगी। अब मुझे आखिरी नंबर बताना है, तो फर्स्ट मुझे मिल चुका है। अब आखिरी यानी कि जब पूरी सीरीज़ में 20 नंबर हैं, कह तो रहा है कि जो ये सभी 20 नंबर है इनका टोटल, तो आखिरी 20वां नंबर है। तो 20वें के लिए यहाँ 20 पुट कर देंगे n की जगह, तो यहाँ 3 प्लस यहाँ n की वैल्यू 20 पुट करो तो 4 × 20 80, तो आखिरी नंबर आ जाए 83। तो ये जो सीरीज़ चल रही होगी इसका आखिरी नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ तक दिख रहा है साफ, इसका आखिरी नंबर हो जाएगा 83। तो बहुत आसानी से आप आंसर दे पाओगे। आपको पता है कि जो सभी 20 नंबर है उनका पहला नंबर 7 है और आखिरी नंबर 83 है, इन दोनों का टोटल 90 है। तो 90 और 20/2 10 होता है, 10 की मल्टीप्लाई 90 में, यानी कि 900 हमारा क्या आ चुका है आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश भाई, सभी का आंसर आ चुका है, गजब। एक बार थोड़ी सी इंक डाल दीजिए, उस वाले मार्कर को दे दीजिए आप। तो जल्दी से देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से करेंगे क्या कह रहा है। तो ये आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी आगे जाके सीरीज में। तो जल्दी से पहले अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है, क्या होगा। तो जल्दी से दीजिए अगले क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्की सी कैलकुलेशन होगी तो घबराना नहीं है, वैसे मुझे पता है आप सब कर लोगे आसानी से। फिर से वही an, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन के बाद बहुत ही लाजवाब है। उसकी लैंग्वेज इस तरह की होगी कि आपको मतलब थोड़ा सा मजा आने वाला है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन कह रहा है an वही 9 - 5n। मुझे पता है कि अगर मुझे टोटल चाहिए और टोटल कितनी टर्म्स है 50, तो n/2 लास्ट प्लस फर्स्ट, n कितना है 50, तो 50/2 यानी 25, लास्ट और फर्स्ट और पता लग जाए। तो पहली पता लगाने के लिए 1 पुट करेंगे, जब यहाँ 1 रखूँगा तो a1 यानी कि पहला नंबर पुट पता लग जाएगा, n की जगह 1, तो 9 - 5 × 1 तो कितना आ जाएगा 4। और आखिरी यानी कि 50वां नंबर, तो 50वां नंबर पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर 9 - 5 × 50 करूँगा, तो 5 5 या 25, 250 में से जब 9 जाएगा तो आप सब साफ साफ बता सकते हो कि कितना आने वाला है। 250 में से 9 जाएगा 141। और आप एक चीज़ और ध्यान से देख रहे होंगे कि ये माइनस का है, तो माइनस मतलब ये माइनस का क्या जाएगा 250, तो जो माइनस में जो नंबर है वो बड़ा वाला नंबर माइनस का है, तो साइन भी यहाँ पे माइनस का आएगा। इतनी सी बात समझ आ गई। लास्ट के इतना है -141, फर्स्ट कितना है 4, तो -141 प्लस में फर्स्ट नंबर यानी कि 4। यही फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 50/2 25, लास्ट टर्म 141, फर्स्ट 4। अब इन्हें जब जोड़ रहे होंगे तो ये माइनस का 137 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 25। तो जब 25 से एक बार 137 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो 137 की जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 7 कितना आ जाएगा हमारा 175। 175 का 5 यहाँ पर और 17 यहाँ पर रख देंगे। 25 3 जा कितना आ जाएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 7, तो यह आ जाएगा हमारा 92 का 2 यहाँ पर 9, और फिर 25 और 9 यानी कि 3425। तो 3425 बट किसका आ जाएगा माइनस का 3425। यही आंसर आ रहा है आपका। कुछ गलती हो गई, ये ओ सॉरी, ये माइनस का 241 होगा। सॉरी यार, सॉरी, माइनस का 241, छोटी सी मिस्टेक, सॉरी। ये 250 में से 9 माइनस करें, माइनस का 241 आया, हल्की सी मिस्टेक, सॉरी इसके लिए, ठीक है। अरे चलो देखो जल्दी से कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। इसको यहाँ पे माइनस का 241 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। वैसे जब यहाँ पर जाएंगे तो माइनस का ये 237 आ जाएगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49। करके देख लेते हैं एक सेकंड। 175 है 17, 75 + 17 92 2 25 to 59 -5925, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 5925, ठीक है। गलती से हल्की सी मिस्टेक हुई थी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 5925। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा है, लाजवाब सा है, और ध्यान से करेंगे, क्योंकि क्या होगा
कि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, इसमें है सारा का सारा खेल। अगर वो समझ गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे पाओगे। तो जल्दी से बताइए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो जल्दी से देखिए, सबसे लाजवाब क्वेश्चन है ये सीरीज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन बहुत छोटा सा लग रहा होगा आपको देखने में, पर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी क्या बनेगी दिक्कत, क्योंकि जो इसकी लैंग्वेज है वही सब कुछ है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई बताइए, और एक बार जल्दी से शेयर कर दिया करो बीच बीच में, और शेयर भी नहीं तो बस पढ़ते रहा करो कॉपी पेन लेके, ठीक है, क्योंकि मेन मकसद तो ये है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, कितना दे रखा है सम, 4n माइनस n का स्क्वायर। ये सम दे रखा है। सम किस तरह से, ऐसे कोई सीरीज है, मैं कहूँ कि उसके सम बताओ, उसके पहले दो नंबर्स का टोटल क्या होगा। तो यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दो, तो जिस भी सीरीज की ये बात कर रहे हैं उसके पहले दो नंबर का टोटल पता लग जाएगा। अगर मैं पहले 3 नंबर का टोटल चाहूँ तो पहले 3 नंबर होगा। अगर मैं ये निकाल लूँ कि जो भी सीरीज है उसके पहले इन दोनों नंबरों का टोटल क्या हुआ, तो सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि n की जगह 2, तो 4 × 2 8 और 2 का स्क्वायर 4। तो यानी कि यहाँ से मुझे ये पता लग जाएगा कि जो भी सीरीज है उसके पहले दो नंबर्स का टोटल क्या है, 4। ठीक है, ये टोटल बता रखा है, ये नहीं बताया कि ये दूसरा नंबर आ चुका है। ये पहले दो नंबर्स का टोटल आ गया, कितना है, 4 है। चलो इतना सा हमें पता लग चुका है। फिर उसके बाद अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पहले 3 नंबर का टोटल, वैसे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये समझाने के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बताऊँगा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो पहले 3 नंबर का टोटल यानी कि S3, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, जहाँ जहाँ n दिखा है वहाँ 3 रखेंगे, तो 4 3 जा 12 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा 3। तो पहले 2 का टोटल 4 था और पहले 3 का टोटल कितना आ चुका है, 3। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान से अगर आप देखो, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँ कि सिर्फ पहले वाले नंबर का टोटल, तो भाई पहला नंबर तो अकेला है, तो उसका टोटल यानी कि हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं जब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सिर्फ इन चारों में से सिर्फ इसी का टोटल निकालना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, Sn कितना दे रखा हमारे को, 4n माइनस n का स्क्वायर यानी कि S1। तो 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से आपको पता लगा कि पहला नंबर हमारा कितना होगा, 3। और क्वेश्चन जब हम सोल्व कर रहे थे अभी अभी हमने देखा था पहले दो नंबर का टोटल 4 है, यानी कि ये और ये मिलकर क्या बनाएंगे, 4। और ये 4 कब होगा, जब 3 और ये कितना रहेगा, 1। तो हमारा कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहीं से हम अपना आंसर दे सकते हैं। इतना ही हमारे लिए बहुत है, इससे ज़्यादा करने की हमारे को कोई ज़रूरत भी नहीं है। हमारे को पहला नंबर पता लग चुका है, 3 है, दूसरा 1। अगर आप ये सोचो कि सर 2 नंबर का टोटल 4 और 3 नंबर का टोटल 3 कैसे हो सकता है, तो देखिए आप देखोगे पहला नंबर 3 है, दूसरा 1, यानी कि इससे कितना कम है, -2। इसी तरह से जो ये वाला नंबर है ये भी -2 कम कितना रहा होगा, -1। ठीक है, और जब आप इन तीनों को टोटल करोगे तो 3 और 1 4, 4 में से गया 3, इसीलिए तीनों का टोटल क्या था, 3। पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो पहली और दूसरी नंबर पता लगते ही हम आसानी से आंसर दे पाएंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो 10 नंबर है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। जो इस तरह से सीरीज चल रही है, पहला नंबर 3 है, दूसरा 1 है, इस तरह की जो सीरीज में तीसरा -1 है, जहाँ पर इस तरह की सीरीज में 10वां नंबर क्या होगा। तो 10वां नंबर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d, यानी कि a इस पूरी सीरीज का पहले वाला नंबर, 3 + n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो t 10 टर्म्स हैं, तो 10 - 1 यानी कि 9, और जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने का है, -2 का। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा 3, 9 × 2 18, बट माइनस का और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 18, और ये आ जाएगा हमारा -15 आंसर। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो 10वां नंबर होगा इस सीरीज का वो कितना होगा, वो होगा हमारा -15, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। बनवर चौधरी, मोहम्मद रशीद,
हिमानी, मन्नू, हाँ सचिन, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही गजब सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। 18 क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या हुआ। तो जल्दी से देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम अपने 18वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है -1, 2, -4, 5, -7, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 8। और कह रहा है ये सीरीज पूरी की पूरी कहाँ तक चल रही है, ऐसे ऐसे पूरे टोटल 80 नंबर लिखे हुए हैं। तो ये कह रहा है जो ये टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक जो 80 नंबर लिखे हुए हैं, इन सभी का टोटल बताइए। आखिरी नंबर 80वां है, 18th टर्म है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ भाई बताइए, बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो ये कोई सीरीज आपको दिख नहीं रही होगी। आप देखोगे यार कि कोई ऐसा मतलब चल नहीं रही यार सीरीज ढंग से। अब क्या किया जाए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है। ध्यान से अगर देखोगे, अगर 2 में से 1 माइनस किया तो आप देखोगे 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, साफ दिख रहा है। इसी तरह से 5 में से 4 गया 1, और ये भी कितना आ चुका है, 1। तो आपने ये देखा जो ये पूरी सीरीज है, इसके अंदर हर 2 पेयर, मतलब ये दोनों जोड़ा मिलकर 1 दे रहा है। तो इन दोनों का जोड़ा 1, इन दोनों के जोड़े से 1 मिला, इसी तरह से इन दोनों के जोड़े से पेयर से 1, आगे जितने पेयर्स होंगे वो सभी मिलकर हमें 1 देंगे। और अगर ये टोटल 80 नंबर हैं तो ये कितने पेयर होंगे, 40। और ये सभी अगर एक एक होंगे, तो जब हम एक एक को 40 बार जोड़ेंगे तो हमारा टोटल बन कितना जाएगा, 40 ही तो हो जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है, दोनों तरीकों से समझेंगे। एक पूरे बड़े वाले मेथड से, थोड़ा सा लंबा जाएगा प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद या फिर ऐसा करते हैं, चलो देखता हूँ कि जब इतनी देर से मैं आपको ये सारी चीज़ समझा रहा हूँ, या फिर बता ही देता हूँ। मुझे पता है ये चीज़ आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर इसको चलो होमवर्क में देते हैं, आखिरी में बताऊँगा लास्ट में। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, देखता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बैठे होंगे, करेंगे भी इसे सॉल्व। तो करके देखिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। तो अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या कह रहा है। तो 20 क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 20वां क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आखिरी में देखता हूँ कौन कौन बच्चा आंसर देगा, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करना आंसर देने की। तो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं मतलब 20, इसे आखिरी में कराऊंगा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। तो 20वां नंबर देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसे हम अगर जल्दी भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अगर या तो आप इसे बिल्कुल जैसे हम फॉर्मूला लगा के जाते हैं, फॉर्मूले के वैसे जाइए, या फिर सीधा अगर करना चाहो डायरेक्ट, तो कैसे आंसर देंगे देखिए। अगर हम इसे जल्दी से सॉल्व करना चाहें, तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 11वां नंबर पे जो संख्या आएगी, 11 टर्म जो है वो कितनी हमारी 30, और उसके बाद 16वीं संख्या बता रखी है कितनी होगी 75, 75। और हमसे पूछ कौन सी वाली संख्या ली है, हमसे पूछ लिया है कि 31वां नंबर बताइए, 31st नंबर कितना होगा, 31वां नंबर। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो AP है, समांतर श्रेणी, यानी कि हर किसी का गैप सेम हुआ। तो 11 + 5 16। जब हम 5 नंबर आगे बढ़े तो ये गैप कितने का हो गया, 45 का। मतलब कि या तो आप ऐसे देखिए, इससे कितने गुना आता है 9। तो इसी तरह से हम जब 16 से 31वें नंबर पर जाएंगे, यानी कितना आगे, 15 आगे, तो ये वाला गैप कितना हो जाएगा, ये जो गैप था 5 के लिए गैप 45 था, 9 गुना ज़्यादा, तो ये गैप भी 9 गुना ज़्यादा, 9 टाइम्स ज़्यादा, कितना हो जाएगा 135। तो 135 + 75 यानी कितना हो जाएगा 210। तो हमारा 31वां नंबर 210 आ जाएगा। किस किस का आ गया, जल्दी से बताइए। हाँ भाई 31वां नंबर बताइए किस किस का आ गया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बेहतरीन, शाबाश। तो 31वां नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 210। ये हमारा क्या आ चुका है आंसर, ठीक है। अंजलि कौशिक, बहुत बढ़िया, शाबाश। अमरदीप पाठक, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। ये क्या गया हमारा 31वां नंबर। एक तो ये तरीका है, बट अगर इस चीज़ को आप समझ नहीं पाए होंगे तो ध्यान से इस तरह से समझिए, फिर उसके बाद आप कभी इसे भूल नहीं पाओगे। वैसे तो अभी भी समझ आ चुका होगा, बट एक बात देखिए, क्या है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो आप अगर एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि 11वें के बाद 12वां नंबर आया होगा, और 12वां नंबर कब आया होगा, कोई एक नंबर रहा होगा, उतना ही यहाँ जुड़ा होगा 11वें में, फिर आगे 12वें में उतना जुड़ गए, आते आते हम यहाँ तक 75 तक पहुँचोगे। अगर ये देखोगे 11वें से 16वें नंबर तक पहुँचने में हमें 5 बार वही सेम नंबर जोड़ना पड़ा होगा, और जब 5 बार किसी नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो 45 का गैप बना रहा है, तो यानी कि 5 किसके बराबर है, 45 के। तो हर बार कितना गैप बढ़ता होगा, 9 का। तो यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि इसमें 9 जुड़ा हुआ, फिर 9 जुड़ा हुआ, फिर 9 जुड़ा हुआ, ऐसे कितनी बार जुड़ गया होगा, 5 बार, तब मुझे ये मिला होगा। तो अब जब मैं 15 आगे जाऊँगा तो 9 15 बार जुड़ेगा, तो 9 × 15 यानी कि 135। तो जब अगला नंबर है वो इसमें 135 ज़्यादा यानी कि 210 होगा, तो 31वां नंबर हमारा 210, ये आंसर आ गया। जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते थे। बहुत बेहतरीन भाई, सभी का आंसर आ चुका है, गजब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला बताइए 21, ठीक है। तो 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो 21वें क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। तो 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए, अगर 21 क्वेश्चन देखें तो ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा स्पीड में करना चाहते तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, फिर आराम से बताऊंगा, या समझ ही लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 50 टर्म्स है, तीसरा नंबर हमें पता है कितना है, तीसरा नंबर 4 है, फिर उसके आगे आए तो आगे 17th नंबर, 17वां नंबर बता रखा है हमारे को, कितना बता रखा है, ये बता रखा है कि 17वां नंबर जो है 10वां, फिर 17वां। तो हमें ये तो पता नहीं है 10वां नंबर क्या है, 17वां क्या है, पर मुझे ये पता है कि जो 17वां नंबर है वो 10वें नंबर से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। और अगर पिछले क्वेश्चन की तरह समझना चाहें हम, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना गैप है, 7 का। तो कोई एक नंबर होगा जो बार बार 7 बार जुड़ा होगा, और वो जुड़कर कितना बना रहा है, 7। यानी कि या तो ये देख लीजिए इससे कितना होना आता है, 1, ठीक है, या तो इस तरह समझ लीजिए, या फिर आप ये समझ सकते हो कि 7 बार कोई संख्या जुड़कर क्या बना रही है, 7 कट के, यानी कि वो नंबर कितना रहा होगा, 1। तो हर बार जैसे इसमें अगला नंबर जुड़ा 1, फिर 1 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, तो इसी तरह से हर बार 1 जुड़ रहा होगा। अगर मैं पहला नंबर जानना चाहूँ तो 4 कब बना हुआ, जब इसमें 1 जुड़ा हुआ, तो हम पीछे आ जाते हैं थोड़ा, 3, ये दूसरा नंबर आ गया, और दूसरे से जब पहले पर आएंगे तो फिर 1 कम आएंगे, और ये कितना आ जाएगा, 2। तो पहला नंबर हमारा 2 है। और अगर हमारे को सम ऑफ 50 टर्म्स चाहिए, सभी 50 पदों का योग, तो हम अगर पहला और आखिरी निकाल लेते हैं तो हम आंसर दे पाएंगे आसानी से। और अगर पहले और आखिरी की आप बात करोगे, ये 2 था, ये 3 था, इस तरह सीरीज चल रही थी, तो पहला अगर 2 है तो आखिरी यानी कि कितने का गैप है, 50वें नंबर और इसमें, तो आप देखोगे कितना गैप है, 49 का। तो अभी अभी हमने देखा है कि अगर 7 का गैप था तो 7 मतलब 1 जुड़ रहा था, तो अगर 49 बार जब 1 जुड़ेगा इस नंबर में तो कितना जुड़ेगा, 49। हर बार 1 जुड़ने वाला है, जब इसमें 49 प्लस होगा तो आखिरी नंबर कितना आ जाएगा, 51। और हमें पता है टोटल मतलब सम ऑफ 50 टर्म्स कितना होता है, n/2, यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स है 50/2, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, 51 लास्ट है और 2 फर्स्ट है, 53। और जब इससे इसे काट रहे होंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 × 53 करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 2 5 3 जा 75, 7 25 5 जा 125, 133, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ठीक तो है, अच्छा 132 आएगा यार, 1325, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर।
बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ध्यान से करेंगे और जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। विपुल पटेल, थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू भाई सभी को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज है एपी की, उसमें 80 टर्म्स हैं। जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा अगर पिछले क्वेश्चन को एक बार, पिछला क्वेश्चन अगर हम फॉर्मूले से करना चाहते हैं, सम वाले से, क्यों, उस फॉर्मूले का भी बहुत बड़ा यूज़ है। तो हम क्या करते हैं, चलो दोनों तरीक़ों से इस वाले क्वेश्चन को बता दूंगा आपको। तो आप देखिए, आप देखते पहला नंबर हमें नहीं पता, सबसे अगर पहला और आखिरी तो हमें चाहिए, ठीक है। और कभी कभी अगर आपकी इच्छा हो ना पहला और आखिरी भी नहीं पता लगाना, तब भी आप इसका आंसर दे सकते थे पिछले वाले क्वेश्चन का। कैसे देते, बट अब तो आगे आ गए हैं। चलो इसको ही सॉल्व कराता हूँ कि अगर हम 50 मतलब जो भी 80वां नंबर है नहीं निकालना चाहते 18th टर्म, तो हम कैसे आंसर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4th नंबर बता रखा है कितना है। तो 4th नंबर कितना है हमारा 16। फिर उसके बाद हमें दे रखा है 5th नंबर कितना है पता नहीं है, 7th नंबर भी नहीं पता, बट ये कह रहा है कि 7वां नंबर 5वें नंबर से कितना ज़्यादा है, 12। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 5 से 7 पे जाने के लिए 2 का गैप 12 बनाता है, यानी कि 1 का गैप 6 बनाएगा। तो इसी तरह से अगर मेरे को पहला नंबर चाहिए यानी कि 3 का गैप चाहिए, तो 3 का गैप बनाने के लिए जो ये नंबर होगा, ये नंबर इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर गैप 18 का बन चुका होगा। तो 18 16 में से जब 18 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो यहाँ से हमें पता चला कि पहला नंबर -2 रहा होगा। अगर इस बात में किसी को डाउट हो तो आप इस तरह से समझ सकते हो। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए क्या हुआ होगा, 5वें नंबर में 6 जुड़ा, फिर छठे में 6 जुड़ा, तभी तो ये 12 गैप बना। तो यानी कि हर बार 6 प्लस हो रहा है। तो जब पिछले वाले नंबर में 6 जुड़कर 16 हुआ होगा तो 6 माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। फिर 10 में से 6 माइनस करूँगा 4, और 4 में से 6 माइनस करूँगा तो सबसे पहला नंबर मेरे पास 2 आ जाएगा माइनस का। अगर मैं नहीं चाहता, मुझे 80वां नंबर निकालना है, 18th 80 जो 80 टर्म है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कैसे इसका टोटल निकालूंगा। मैं क्या करूँगा, सम ऑफ n टर्म्स यानी कि 80 नंबरों का टोटल 80/2 n/2 2a। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, जिससे कोई अगर बच्चा ऐसा हो नहीं पता हो तो n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि कितनी दे रखी हैं 80। तो 80/2 ब्रैकेट 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कितनी है -2, तो यानी कि यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो -2 इंटू 2 क्या हो जाए डायरेक्ट, या फिर यहाँ पे लिख ही ले, बाद में देख देंगे। n यानी कि 80 -1 यानी कि 79, और डिफरेंस कितना चल रहा है तो आपको पता लग चुका हो, 6 का चल रहा है गैप, तो मल्टीप्लाई 6। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर दीजिएगा। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा, इसे एक बार मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऊपर सोल्व करके लिख लेते हैं। तो होगा क्या, 80/2 यानी कि ये 40 आ जाएगा, अंदर गए 2 इंटू 2 यानी कि -4 प्लस 79 इंटू 6, 9 6 जा 54, 5 7 6 जा 42, 47 474। ठीक है, अब उसके बाद जब आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें से जब ये -4 हो जाएगा तो आप देखोगे, इसको मिटा देते हैं, ये क्या आ जाएगा 40 × 470, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 7 जा 28, 2 4 4 जा 16, 17 18 18800। किस किस का आ गया जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब। जो ये सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं ना, इन सभी का सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। और हाँ तेरा तो पक्का है, तो IAS बनेगा सीधा। ठीक है, तो सिलेक्शन सभी का पक्का है। जिस तरह से आप आंसर्स दे रहे हो इसकी 100% गारंटी दे सकता हूँ मैं।
और ये नहीं है शायद जिस जॉब की आप सोच रहे हो उससे भी बड़ी जॉब आप हासिल कर पाओगे, क्योंकि हाँ भी देखो फॉर्मूला ही तो लगाया n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला ही तो लगाया था यहाँ पर। देखिए फॉर्मूला ही लगाया था ये मैंने, ये वाला। एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूले से नहीं कर रहे आप, इस फॉर्मूले से तो सॉल्व करा है। ठीक है, सम ऑफ 80 टर्म्स। ठीक है, तो इसकी पक्की गारंटी है, क्योंकि पता लग जाता है यार कि जैसे कि क्या होता है कि अगर बच्चा ना हर क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा है, मुश्किल भी है तो भी दे रहा है आंसर और आसान भी है तो भी दे रहा है, तो उसमें हाँ ललक है कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं और सोल्व करके आंसर देना है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि आसान क्वेश्चन आते हैं तो आंसर देंगे और बस मज़े से देखते रहेंगे कि जैसे खेल चल रहा है, और जैसे थोड़े से अच्छे से ऐसे क्वेश्चन आने लग जाए हल्के फुल्के भी जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो सोचें यार दिमाग थक जाए, चलो बाद छोड़ो, और फिर वो क्या करते हैं वहाँ से क्विट। अगर वो यहाँ से ही छोड़ देंगे तो आगे फील्ड में तो फिर दिक्कत बनेगी। तो कोशिश करा करो, चाहे आपको चीज़ें ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन मुश्किल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगे रहो। ठीक है, करो, समझो, प्रेशर जितना इस पर अभी प्रेशर डालोगे, सिर्फ गेम 1 घंटे की है, मतलब पूरा 1 साल मेहनत करोगे, बट वहाँ तो 1 से 1.5 घंटा मिलेगा पेपर के वक्त में, कोई 2 घंटे का पेपर है, कोई 1.5 घंटे का, तो गेम तो उतनी देर की है। तो अभी से अगर प्रेशर नहीं लोगे तो उस 1-1.5 घंटे प्रेशर में तो पागल हो जाओगे, पसीना आने लग जाए, पेपर से पहले भी हाथ हो गए हथेली में। तो प्रेशर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सको कोशिश करो। ठीक है, तो एक पिछला क्वेश्चन रह गया था, उसको देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा था। या फिर ऐसा करते हैं, एक बार दिखा दीजिए सर वो वाला क्वेश्चन कौन सा नंबर पे था, 19th। तो 19th क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ओके संजय कुमार, ऑल द बेस्ट। तो 19th क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ, एक सेकंड रुकिए, 21वां क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ। तो 21वां क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ मतलब उसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना पड़ेगा। 19th क्वेश्चन को आप करके आंसर देना सही बच्चे, ठीक है, कमेंट्स में छोड़ देना 19th का आंसर। चलो 19th कर ही लेते हैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा लंबा है। चलो इसके 2 तरीके हैं, ठीक है, क्या क्या है दोनों देख लेते हैं, जल्दी से देखिए। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन 6, 2, 9, 3, 12, 4 और टोटल 100 इतने टर्म है। इसे आप 2 तरीके से कर सकते थे। कैसे कैसे कर सकते थे, अगर आप देख रहे होंगे तो एक तो ये सीरीज चल रही है 6, 3, 9, 3, 12, इसी तरह से। तो एक सीरीज तो होगी 6, 9, 12, और आप अगर देखोगे अगर ये टोटल 100 नंबर हैं तो एक सीरीज़ आपकी ये दिख रही होगी 2 और एक 3 और एक 4, तो 2 सीरीज़ हैं, यानी 100 टोटल नंबर है तो 50-50 नंबरों की 2 सीरीज़ हैं। अगर इसका आखिरी नंबर कौन से नंबर पे आएगा, 50वां नंबर होगा इसका आखिरी। इसी तरह से अगर ये दूसरी सीरीज़ 2, 3, 4 इसकी भी आखिरी नंबर की बात की जाए तो 50वें नंबर पे इसका भी आखिरी नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये 2 क्या मिल गई हैं, सीरीज़ मिल गई हैं। ठीक है, अब इस दोनों सीरीज़ की अगर बात की जाए फिर इसके बाद देखेंगे इसे और जल्दी सोल्व कैसे किया जा सकता था। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो हमें पता है सम ऑफ एन टर्म्स कितनी है, 50, कि अगर इन सभी 50 नंबरों का जोड़ क्या होता है n/2 यानी 50/2 2a + n-1 × d। अगर एक ही बात की जाए तो पहली जो मतलब संख्या है वो क्या है 6, तो 2 × 6 12, तो पहला नंबर 12 + n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, 50 में से एक गया यानी कि ये 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना चल रहा है 3 का, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। पहले इस तरफ वाले को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 2 से 50 25 पर जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 + 49 के साथ जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27, 2 3 4 12, 13 14, यानी कि ये आ जाएगा 147। ठीक है, और जब इसे आप इसमें जोड़ रहे होंगे तो ये आ जाएगा 159।
अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट छोड़ो, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो इस सीरीज़ को फिर इसके बाद बताऊँगा और जल्दी इसका आंसर कैसे दिया जा सकता था, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट ना करके। तो अगर अगली सीरीज़ यानी इस सीरीज़ की बात की जाए तो आप देखोगे इसका ही फॉर्मूला क्या हो सकता था, सम ऑफ वही 50 टर्म्स जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, तो 50/2 n/2 2a। तो इस वाली सीरीज़ का फर्स्ट नंबर a यानी कि 2 है, प्लस n कितने हैं 50 - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना चल रहा है यहाँ पर 1 का, थोड़ा यहाँ ऐसे लिख दिया, दिख रहा होगा शायद आप सभी को। अगर आप देखो 50 में से एक गया 49 और 49 × 1, तो ये तो यहाँ 49 ही रह जाएगा, और ये 2 × 2 यानी कि 4, और 4 + 49 यानी कि आ गया 53, और 50/2 यानी कि आ गया 25। तो आपने देखा जब मैं इस सीरीज़ को सॉल्व कर रहा था तो इसका टोटल ये आया, और जो पहले वाली ये वाली सीरीज़ थी, ये मैंने मिटा क्यों दी, लिख ही लेते हैं, 6 9 12, जो एक ये वाली सीरीज़ थी इसका टोटल आया था 25 × 159। अगर मुझे इस पूरी सीरीज़ का टोटल चाहिए तो इनका और इनका, इसका जो टोटल आया प्लस इनका जो टोटल आया, उन्हें आपस में प्लस कर दूँ और आंसर आ जाए, यानी कि 25 × 53 प्लस 25 × 59। अब जब इनको प्लस कर रहे होंगे तो होगा क्या, जब 25 ये 159 प्लस करेंगे 25 × 53, तो यहाँ से हम जब 25 कॉमन ले लेंगे तो 159 + 53 होगा, और जब इसे जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 5 5 10 और 1 11, और ये 100, ये आ जाएगा यहाँ पर 212 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5300, ठीक है, 5300। बहुत बेहतरीन। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम जल्दी से सॉल्व करना चाहें, थोड़ा सा, जैसे इतना सारा सिस्टम करा ठीक है, इसे थोड़ा जल्दी सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर मैं पहले इन दोनों नंबरों को जोड़ूं तो ये क्या बनना है 8, इन दोनों को जोड़ने पे ये क्या बनता है 12, इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है 16, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये 8 और 12 में गैप कितने का 4 का, 12 और 16 में गैप कितने का 4 का। तो जो ये सीरीज़ बनी है, जब दो दो पेयर को जोड़ा गया है तो जो सीरीज़ बनी है उन सभी में एक समान गैप है, यानी कि एपी की सीरीज़ बन गई। और अगर इस तरह की सीरीज़ में आखिरी नंबर कौन से नंबर पे आएगा, तो आखिरी जो नंबर रहेगा वो 50वें नंबर पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो दो के पेयर बन चुके हैं, तो आखिरी नंबर 50वें नंबर पर आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या देखोगे कि वही सम ऑफ n टर्म्स, और आपको बताया ये टोटल 50 टर्म्स है, तो फॉर्मूला बने n/2, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं मतलब 50/2, और इस पूरी सीरीज़ में फर्स्ट नंबर कितना है 8, तो फॉर्मूला क्या होता है 2a + n - 1 × d, यही होता है। अगर आप पहला नंबर a देखो 8 है तो 8 × 2 यानी कि 16 हो जाएगा, n - 1 यानी कि 50 - 1 49, मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना चल रहा है इनका 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 का हो जाएगा। 49 इंटू यहाँ पे दिख रहा है 49 × 4 करके देख लेते हैं कितना आएगा। 4 के 9 7 36 3 16 19, तो 196, तो ये आ जाएगा हमारा 196। और 196 में जब हम 16 जोड़ रहे होंगे तो आप देखोगे ये आपका आ जाएगा 212, और ये आ जाएगा आपका 25। तो आप देखिए यही तो चीज़ यहाँ पर रही थी, 25 × 212, ये यहाँ पर आ गया। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 5300, और ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ भाई, यूपीएसआई का भी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। सीरीज लाऊंगा एक बहुत ही प्यारी सी, जितने भी यूपीएसआई के जो एग्जाम्स हुए थे उसके बेस्ड पर जो जो क्वेश्चन सारे ढूंढ के बहुत ही प्यारी सी सीरीज लाऊंगा आपके लिए, तो यूपीएसआई का ही बताऊंगा, ठीक है। तो 1-2 दिन रुकिए, और अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना। और यही चीज़ें हैं जो आपको औरों से अलग बनाएंगी। और सब दो पढ़ाई जो सब नॉर्मल तो सभी कर रहे हैं, बट औरों से जब तक अलग नहीं बनोगे, जब तक आप आज का जो कंपटीशन हो गया उससे बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होंगी, और इसी तरह से मेहनत करते रहें, और जो भी अभी जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर देना, ठीक है, आराम से, और औरों से थोड़ा सा आगे निकल जाओगे।
तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से बस प्यार बनाए रखें। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो और जल्दी से फिर एक बार देख लीजिए, साइड में लगा दीजिए इसे।